शहर की भीड़ में कागजों की उस हल्की सी खनक में हमने कानूनी दायरे में अपना इश्क मुकम्मल किया। न गवाहों का शोर, न रस्म की लंबी कतारें, बस दो दिल, एक सिग्नेचर और उम्र भर का भरोसा सील हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं लॉयर विनीत और आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक प्यार करने वालों के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन माता पिता के डर से लेकर सोशल प्रेशर तक सबका एक ही समाधान है। जी हाँ, हम बात करेंगे कोर्ट मैरिज के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में कोर्ट मैरिज कैसे होती है, कितना टाइम लगता है, खर्च कितना आता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट क्या कहता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि कोर्ट मैरिज होता क्या है। तो साथियों, कोर्ट मैरिज का मतलब ये कतई नहीं है कि आपका विवाह कोर्ट में होगा, जज साहब फेरे लगवाएंगे। कोर्ट मैरिज होती है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत और ये शादी मैरिज ऑफिसर के सामने होती है। यानी ना फेरों की जरूरत, ना पंडित की जरूरत, ना काजी की जरूरत, बस प्यार, कानून और 3 गवाह, बाकी गेम ओवर। आइए समझते हैं कि कोर्ट मैरिज कहाँ होती है। आमतौर पर मध्य प्रदेश में कोर्ट मैरिज डिस्ट्रिक्ट मैरिज ऑफिस में होती है, यानी एसडीएम या डीएम कार्यालय के अंतर्गत आती है ये कार्यालय। आइए समझते हैं शादी के लिए कौन व्यक्ति योग्य होता है। लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ और सक्षम होने चाहिए। दोनों पहले से शादीशुदा न हो और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी पारिवारिक सहमति की आवश्यकता नहीं होती, बशर्ते लड़के और लड़की आपस में सहमत हो। अरे भाई, शादी आपकी होगी तो सहमति भी आपकी ही तो होगी। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी। आइए समझते हैं कोर्ट मैरिज करते समय डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं। दोनों के लिए आधार कार्ड, आयु का प्रमाण पत्र अर्थात 10th या 12th की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज 6 फोटो, एड्रेस प्रूफ अर्थात आधार कार्ड या निवास प्रमाण पत्र, अविवाहित होने का शपथ पत्र, डाइवोर्स डिक्री यदि आप तलाकशुदा हैं या आपके पति या पत्नी का डेथ हुआ है तो डेथ सर्टिफिकेट, साथ ही 3 गवाह और उन गवाहों का आईडी प्रूफ अर्थात आधार कार्ड और फोटो। आइए समझते हैं आगे स्टेज बाय स्टेज प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले नोटिस जमा करना होता है, अर्थात मैरिज ऑफिसर को ये बताना होता है कि हम दोनों आपसी सहमति से विवाह करना चाहते हैं। नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज फॉर्म भरकर डॉक्यूमेंट लगाओ, ऑफिसर उसे रजिस्टर में दर्ज करता है। नोटिस का पब्लिकेशन, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नोटिस किसी न्यूज, अखबार या कहीं पब्लिश होगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैरिज ऑफिस के नोटिस बोर्ड में ये चस्पा कर दिया जाता है। यदि किसी को आपत्ति होती है आपके विवाह से, जैसे कि यदि आपने विवाह पहले कर चुके हैं या जबरदस्ती विवाह कर रहे हैं, तो ऐसे में विवाह को 30 दिनों के अंदर रोका जा सकता है। यदि लड़का लड़की अलग अलग जिलों से हैं तो ऐसे में उस जिले के मैरिज ऑफिस में भी यह नोटिस अंतरित कर दिया जाता है। यदि आपत्ति नहीं आती तो अगला स्टेप, यदि आपत्ति नहीं आती तो 30 दिन के बाद आपको मैरिज का डेट मिल जाता है, अर्थात विवाह का दिनांक। मैरिज डेट मिलने के बाद आप 3 गवाहों के साथ और सभी दस्तावेज लेके मैरिज ऑफिस अर्थात एसडीएम या डीएम कार्यालय के तहत जो आता है, घोषणा करते हैं कि मैं ए को अपनी विधिक पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और बस शादी लीगली कंप्लीट, और फिर सर्टिफिकेट मिल जाता है। साथ ही सर्टिफिकेट मिलने के बाद 100% आपकी शादी कानूनी रूप से हो चुकी है। बधाई हो। पासपोर्ट हो या वीजा, बैंक हो या कोर्ट, हर जगह वैलिड। आइए एक छोटे से उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लो राकेश भोपाल का है और नेहा विदिशा की। दोनों ने भोपाल मैरिज ऑफिस में नोटिस दिया। नोटिस विदिशा और भोपाल दोनों जिलों में लगा। 30 दिनों बाद ऑब्जेक्शन न आने पर तीनों गवाहों के साथ पहुंचे और शादी लीगली कंप्लीट हुआ, सर्टिफिकेट मिला और काम खत्म। आइए समझते हैं इस पूरी प्रक्रिया में कितना खर्चा आता है। तो सबसे पहले वकील का खर्च। यदि आप कोई वकील अच्छा हायर करते हैं तो वकील जिस स्तर का रहेगा उस हिसाब से वो अपनी शुल्क लेगा। ये शुल्क 5,000 से 20,000 या 30,000 तक हो सकती है। अगला खर्च एफिडेविट का आता है। यह एफिडेविट का खर्च 200 से 500 रुपए तक होता है। और सरकारी खर्च, यह सरकारी खर्च लगभग 200 से 500 रुपए तक हो सकता है, इससे अधिक नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी लीगली करना चाहते हैं तो कोर्ट मैरिज एक सिंपल और सुरक्षित प्रक्रिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।